स्मार्ट, किसी ने सिखा दिया या फिर करते भी हम लोग? वेरी गुड, स्मार्ट, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए अच्छी बात है। ओके ओके ओके। तो चाय बनानी है हम लोगों को, इसके लिए आपको चाहिए मिल्क, आपने बताया, वाटर, ये आपने बताया, फिर आपको चाहिए टी लीफ, ये आपने बताया, और आपको चाहिए शुगर, चाय को मीठी बनाने के लिए। ठीक है। तो इन सबको को जब हम कंबाइन करते हैं और इनको बॉयल करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, कंबाइन करके जब इसको हम बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद फिर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है फिल्टर। ओके। और फिल्टर करने के बाद हमको मिलता है चाय, राइट। तो अब देखिए, यहां ध्यान से देखिए सभी लोग, सबको दिख रहा है क्या? मैंने जो फिगर बनाया यहाँ पे आपको दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके ओके। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है, यहाँ मिल्क है, क्या है, यहाँ पे सबसे ऊपर में देखो, मिल्क, वाटर, टी लीफ और शुगर। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये देखिए ध्यान से, आपने सब कुछ कर दिया, लुक एट हियर, आपने इसमें पानी मिला दिया, दूध मिला दिया और चीनी मिला दिया, ठीक है। आपने चाय पत्ती नहीं डाली उसमें, क्लियर? अगर आपने चाय पत्ती उसमें नहीं डाला तो क्या चाय बन जाएगी, चाय बनेगी? नहीं बनेगी, है ना। अर्थात, अर्थात कि चाय बनानी हो तो हमको उसमें चाय पत्ती डालनी ही डालनी है, क्लियर है, चाय पत्ती डालनी ही डालनी है। नहीं तो ये तो दूध, दूध नमक, दूध चीनी पानी हो जाएगा, जो हम लोग रात में मिलाकर पीते हैं, दूध पीते हैं उसमें। अगर घर में कम दूध होता है तो माँ क्या करती है, थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल देती है, ताकि विराट को भी मिल जाए और इनके छोटे बड़े भाई को भी मिल जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जहां पे आप देख रहे थे कि जब नम दूध, पानी और चीनी मिला दिया, उसे चाय तो नहीं कहते हैं हम लोग, कहते हैं क्या? नहीं कहते। लेकिन लेकिन जब चाय पत्ती उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तब तो चाय बन जाती है। अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, आज तक कोई गेस्ट आया कि नहीं आया? नहीं आया, अदिति? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, लॉकडाउन में नहीं आते हैं, लेकिन कभी, मैं अभी की बात तो नहीं किया, मैंने कहा कि कभी आपके घर पे कोई गेस्ट आए कि नहीं आए ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी गुड, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। तो क्या आप लोग एक कप में दूध रख लेते हैं, कटोरी में चीनी रख लेते हैं, दूसरी कटोरी में चाय पत्ती ले लेते हैं और ग्लास में पानी लेकर चले जाते हैं, कहते ले लो भाई चाय बना लो, चाय पी लो, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा बोलते हैं? नहीं ना, नहीं बोलते। मतलब क्या करते हैं हम लोग, हम लोग उनको सबको मिलाकर बॉयल करके प्रिपेयर करके तब हम लोग उनको देते हैं, देते हैं ना। यस। और बॉयल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर करते हैं, आई मीन छानते हैं। तो बॉयलिंग और फिल्टरिंग ये क्या है, हमारा प्रोसेस है। ये क्या हो गया हमारा बाबू, प्रोसेस। ये दोनों का दोनों मेरा प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कोई काम कर रहे हैं हम लोग उसमें, सीधी सी बात है। लेकिन ये सब क्या है, ये आप देखिए, ये चाय बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए? यस, मटेरियल, आई मीन कच्चे पदार्थ के रूप में हमें दूध चाहिए। यस यस, हमें दूध चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें चाय पत्ती चाहिए और चीनी भी चाहिए, क्लियर है। तो ये सब क्या है, मटेरियल। तो ये हो गया हमारा डेटा, ये चाय बनाने के लिए क्या बन गया भाई, डेटा। ओके, लुक एट हियर, तो ये हो गया हमारा चाय बनाने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट। और ये डेटा किस रूप में है, रॉ मटेरियल के रूप में है। किस रूप में है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ के रूप में। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ, ठीक है बाबू। यस, लेकिन लेकिन इसमें चाय पत्ती डालेंगे, ये बात फैक्ट है कि नहीं है?
ये बात फैक्ट है कि नहीं? चाय पत्ती डालेंगे तभी चाय बनेगी ना, वैसे दूध चीनी पानी हो जाएगा। ये फैक्ट है, एकदम फैक्ट ट्रुथ है ना, कि हमें टी लीफ डालनी ही डालनी है। ओके, तो अब क्या हुआ, लेकिन जब आप अपने मामा जी को चाय सर्व करने जाते हैं, देने जाते हैं, तो उस वक्त क्या देते हैं? उन्हें प्रिपेयर्ड टी देते हैं या फिर अलग अलग दूध, चीनी, पत्ती, पानी अलग अलग देते हैं? चाय बना कर देते हैं, प्रिपेयर्ड। या स्मार्ट, वेरी गुड। या आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। सब लोग वीडियो ऑन के लिए, वरना क्लास से बाहर, अभी मैं नाम नोट कर लूंगा और क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर वीडियो पे नहीं रहे तो क्लास से बाहर करेंगे, कल से क्लास भी आपको ज्वाइन नहीं करने दूंगा। और याद रखिए कि आपको संडे को भी क्लास करना है, संडे को भी सेम टाइम में क्लास होगा, 1 बजे ही क्लास चलेगा आप लोगों का। जो लोग वीडियो पे नहीं है, नहीं, ऑल क्लासेस, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ बेटा ना, है ना, मैं क्या पढ़ाता हूँ? कंप्यूटर पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। ऑल क्लासेस नहीं चलेंगे आपके, क्योंकि अभी हम लोग तो शुरू किए हैं ना जस्ट। अगर हम लोग और तेजी से नहीं पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस मेरा पीछे हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जयराज, जयराज जी आपको मैं हटा दूंगा क्लास से। अभिनव, शिवम, शिवम, सुदर्शन, आप लोग को वीडियो पे रहने में डर लगता है क्या? क्यों, चेहरा अच्छा नहीं है क्या? आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट है, घर पे बैठ के अच्छा आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने चेहरा छुपाते तो नहीं है। ये क्या मतलब है? अब आप पढ़ रहे हो या किसी के साथ सो रहे हो या फिर खेल रहे हो, मुझे कैसे मालूम चलेगा? क्लास का मतलब होता है ऑनलाइन। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो घर आराम से घर पे बैठे रहिए। ऑडियो क्लास हम नहीं पढ़ाते बेटा। सुधर, ये शिवम कौन है जी? शिवम सुदर्शन, सुनाई नहीं दिया तुमको क्या? तो फिर देख क्यों नहीं रहा है? वीडियो ऑन करके रखे हमेशा। ओके, जिसका ऑन है मुझे दिख रहा है, जिसका ऑन नहीं नहीं दिखता है। ओके, लुक एट हियर। तो मैंने कहा कि चाय बनाने के लिए 4 हमको डेटा चाहिए, और इसके बाद हम लोग जो बॉयलिंग का काम करते हैं वो एक प्रोसेस है। इसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि सस्पेन में बॉयल करके रख लिया और कहा लो मामा जी पी लो। ऐसे करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, उन्हें फिल्टर करते हैं ना, जिसको हम छानना कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो अब क्या, उसमें छानना लगाते हैं और ऊपर से सस्पेंड से चाय गिरा देते हैं नीचे, और उसमें जो उसकी चाय पत्ती होती है वो छनकर बाहर रुक जाती है। और चीनी भी रुकती है क्या? ओए, चीनी भी रुकती है क्या बाहर में? हाँ, चीनी तो घुल जाती है उसमें। हाँ, घुल जाती है, घुल जाता नहीं है, घुल जाती है। ओके गुड। तो अब क्या हुआ, गो गोल, अब समझिए यहाँ पे टी क्या क्या, टी हमारे लिए, टी अपने आप में कुछ नहीं होता है। टी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, टी इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीफ। तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन होता है। टी हमारे लिए, चाय बन गई, चाय बन गई, जिमी ने बताई मम्मी को कि माँ चाय बन गई, अब मामा जी को दे देता हूँ, सर्व कर देती हूँ, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये है डेटा और ये है इंफॉर्मेशन, क्लियर ना? इसलिए डेटा और इंफॉर्मेशन बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। जैसे पुत्र और पिता के बीच में जो संबंध होता है, वही डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में संबंध होता है। तो हम डेटा इंफॉर्मेशन को एक साथ कभी कंबाइन नहीं कर सकते। डेटा से इंफॉर्मेशन का फॉर्मेशन होता है, डेटा से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन से डेटा नहीं बनता। ओके गुड। चलिए आप इसको सभी आदमी इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। कर लिए, स्मार्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, स्मार्ट बॉय, वेरी गुड। तो डेटा समझ में आ गया बेटा सबको? तो उसी तरह से कहा, तो अब ये, अब आप कहोगे ना कि आजाद जी, ये सर ये कंप्यूटर में चाय कैसे बनेगी? कंप्यूटर में डेटा क्या होगा? नहीं, करेक्ट। अभी मैं पूछता हूं आप लोगों से, अभी आप हमको बताएंगे, जिमी, रेडी,
चलिए अभी मैं एक सवाल पूछूंगा लोगों से और आप लोग बताएंगे मुझे कि आप लोगों में जैसे एक है हमारे विराट भैया या तन्नू बहन जो भी हो। चलिए मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो उन्होंने बताया सर मेरा नाम विराट है। वेरी गुड, मान लिया। विराट जी आपका रोल नंबर कितना है मालूम है आपको? हाँ, ओके 55। अब विराट जी का रोल नंबर कितना है? 55। ठीक, तो अब यहां पे देखें, इन्होंने कह दिया क्या? रोल 55। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं कि आप किस कक्षा में पढ़ाई करते हैं? तो हो आचार्य जी आप तो सिक्स में पढ़ा ही रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। वेरी गुड, तो मैंने इनका पूछ दिया स्टैंडर्ड सिक्स। वेरी नाइस, लुक एट हियर। बस हमने अब ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां जो लिखा है विराट, विराट क्या है? ये अल्फाबेट में लिखा हुआ है, नंबर में लिखा हुआ है या सिंबल में लिखा हुआ है? यस, स्मार्ट। तो ये हो गया अल्फाबेट। वेरी गुड। अब उसके नीचे लिखा हुआ है 55। अब इसके नीचे लिखा हुआ है 55। अब ये बताइए कि 55 कैसा है? बोलने के बाद ऑडियो म्यूट कर लेंगे, म्यूट योर ऑडियो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये नंबर, नंबर लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पे देखिए, आपसे मैंने पूछा था कि स्टैंडर्ड क्या है आपका, तो आपने बताया कि सर सिक्स स्टैंडर्ड है मेरा। वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड जब आपका सिक्स है तो देख रहे हैं यहाँ पे सिक्स नंबर में लिखा हुआ है और ये अल्फाबेट में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये अल्फाबेट में जो लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। क्या करेंगे इसको हम लोग? अल्फा न्यूमेरिक। मतलब अल्फाबेट भी है और नंबर। बोलने के बाद ऑडियो म्यूट कर लेंगे बाबू। यस, बोलने के बाद ऑडियो म्यूट कर लेंगे। बोलने के बाद ऑडियो म्यूट करें। सब लोग, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बैकग्राउंड शुड नॉट कम हियर। यस, बोलने के बाद बोलिए और इमीडिएटली इमीडिएटली आप ऑडियो को म्यूट करें। वेरी गुड। ओके, नाउ लुक एट हियर। तो आपने क्या देखा कि अल्फा न्यूमेरिक हो गया। ओके, अब आपसे मैं पूछता हूं। अब जैसे मैंने अदिति से पूछा, अदिति ओके, नाउ व्हाट्स योर ईमेल? यस, अदिति ने बताया सर मेरा ईमेल है abcd@gmail.com। सपोज आपका एक मेल आईडी है अपना, कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखें, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए एट क्या है और डॉट क्या है, तो ये सिंबल है। ये क्या है हमारे? सिंबल। वेरी गुड। तो यही तो है डेटा हमारा। ये अल्फाबेटिकल डेटा होता है, नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है और सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक में दोनों आ जाते हैं, तस्वीर के इमेज के रूप में भी। इमेज भी हमारा क्या डेटा होता है। ओके, जहाँ कहीं की कोई घटना होती है, जैसे आप देखते हैं। नहीं, अभी नोट नहीं करना है इसको, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको मैंने ये बता दिया कि कंप्यूटर के लिए डेटा क्या होगा। तो कंप्यूटर के लिए डेटा हमारा अल्फाबेट होगा, नंबर होगा। ठीक है, हाँ इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा है, वेरी गुड है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि मैंने जो यूज किया है, एक ईमेल आईडी लिखा है abcd@gmail.com। इसमें आपको, आप देख रहे हैं कि ये क्या है मेरा, ये यहाँ पे @ सिंबल है, डॉट क्या है? सिंबल है। तो कंप्यूटर के लिए ये सारे के सारे डेटा होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कंप्यूटर में दूध तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग कंप्यूटर में चाय पत्ती तो नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? चीनी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए डेटा क्या हुआ? हमारे कंप्यूटर के लिए डेटा हो गया अल्फाबेट, नंबर, उसके बाद सिंबल। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसका दूसरा भी मीनिंग, दूसरा भी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। हाँ लिख सकते हैं, जल्दी से अपना अपना नाम लिख लीजिए, दूसरे का नाम नहीं लिखना है। मिटा दो। शुड आई erase?
अल्फा, अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट। नंबर का स्पेलिंग NUMBER। अल्फा न्यूमेरिक ALPHANUMERIC, अल्फा न्यूमेरिक। और यस बोलिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट का ग्रुप क्यों? टीचमेंट पे मेरा क्लास नहीं है, ग्रुप। मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे नहीं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, कंप्यूटर क्लास का मेरा क्लास क्रिएट। हाँ बोलिए, बोलिए। लिखना है, एग्जाम्पल है, क्यों नहीं लिखना? क्यों नहीं लिखना? ओके चलिए, लुक एट हियर। अब हमने बताया क्या कि अब डेटा का दूसरा डेफिनेशन भी होता है, तो दूसरा भी लिख लीजिए, बहुत सरल है। डेटा लेकर इसका दूसरा डेफिनेशन लिखिए। ए ग्रुप ऑफ characters that a group of characters that gives complete meaning is called data. A group of characters that gives complete meaning is called data. ये दूसरा डेफिनेशन ध्यान से सुना नहीं आपने? क्यों? किसी भी चीज को एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? अनेकों तरीका होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले कि ये सिर्फ का सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, अब हम्म अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, ध्यान से देखें। एक है कैरेक्टर। आपसे अगर कोई पूछता है कि कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय कैरेक्टर, क्या बताएंगे आप लोग? हाँ स्मार्ट, ये आपके अंग्रेजी के टीचर ने पढ़ाया होगा बच्चों। कैरेक्टर का मतलब चरित्र, आई मीन पर्सनल एक्टिविटी। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जो क्रियाकलाप होती है, उससे हम उसका कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं। जैसे विराट जी, बुरा नहीं मानिएगा, अब विराट जी क्लास करने आते हैं, दूसरे भैया का पेन चुरा के रख लिया, वो ऐसा करेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे भैया हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो अब क्या हुआ, इनका कैरेक्टर क्या होगा, खराब हो जाएगा, बोलेगा ना यार चोट, ही इज थिफ, राइट। लेकिन ऐसा, तो यहाँ पे पर्सनल एक्टिविटी। लेकिन अगर विराट जी दूसरे को मदद करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, और अपने क्लासमेट को ये हेल्प भी करते हैं, तो कहें ओ माय गॉड, विराट इज अ वेरी स्मार्ट एंड हेल्पफुल स्टूडेंट इन द स्कूल। तो इनका कैरेक्टर क्या होगा, एक स्मार्ट एंड हेल्पफुल स्टूडेंट के रूप में ये जाने जाएंगे। इज इट सो? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होगा ना भाई? तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। ये बात समझ में आई सबको? लेकिन ये तो आपके अंग्रेजी वाले टीचर ने पढ़ाए होंगे कि कैरेक्टर का मतलब चरित्र। मेरा मतलब ये नहीं है, कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है। ओके चलिए, एक दूसरा सवाल है आप लोगों से। अब ये बताइए कि क्या आप लोग कभी न कभी, कोई न कोई कभी मूवी देखा क्या? अच्छा बताइए, अदिति बताओ कौन सी मूवी देखी आपने? अदिति, अटैक ऑन टाइटेंस। भाई उसमें कुछ ना कुछ लोग रोल प्ले करते हैं ना भाई। अब ये बताइए कि जो रोल प्ले करते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होगा ना उसमें। तो यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि अटैक ऑन टाइटंस में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो क्या नाम बताएंगे आप? बस उनके जो नाम होंगे वो बता देंगे आप। इसका मतलब होता है, कैरेक्टर का मतलब पार्टिसिपेंट। क्लियर? पहला जो अंग्रेजी वाले टीचर ने पढ़ाया, कैरेक्टर का मतलब चरित्र, वो भी सही था। और अभी मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं
कि अटैक ऑन टाइटंस के कैरेक्टर कौन कौन है, आप उसका नाम बताएंगी। तो ये जो हुआ, यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे उसका मतलब हो गया पार्टिसिपेंट, मतलब उसमें जो काम करते हैं वो, क्लियर है। लेकिन अगर मैं, तो ये तो हो गया आपकी फिल्म इंडस्ट्री की बात, या फिर जहां से मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसी सीरियल में, किसी मूवी में जो काम करते हैं उनको भी उसका हम कैरेक्टर ही कहते हैं। तो कैरेक्टर का एक मतलब पार्टिसिपेंट भी होता है, कैरेक्टर का एक मतलब चरित्र भी होता है। लेकिन ये कंप्यूटर वाला टीचर क्या पढ़ाएगा आपको, कंप्यूटर वाले टीचर आपको बताएंगे कि सर कैरेक्टर का मतलब नहीं तो पार्टिसिपेंट यहाँ पे है और नहीं कोई चरित्र यहाँ पे है। तो कैरेक्टर का मतलब होता क्या है, तो याद रखें, ये जो कैरेक्टर है ना, तो ये कैरेक्टर हमारे जो होते हैं बेसिकली तीन होते हैं, है ना। कंप्यूटर वाले टीचर के अनुसार कैरेक्टर हमारे पास कितने होते हैं भाई, तीन होते हैं। पहला अल्फाबेट, दूसरा नंबर, और तीसरा है आपका सिंबल। क्लियर है। अब अल्फाबेट की बात करें, अल्फा, ऑडियो म्यूट करो, हु इज देयर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम्हारा नेटवर्क हमेशा के लिए ठीक कर देंगे बेटा। किसी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई सिट्टी बजाने वाली आवाज। ओके, अल्फाबेट की बात अगर हो, अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं ए बी सी डी आता है, हम लोग स्मॉल अल्फाबेट भी पढ़ते हैं, ये भी आता है। तो ये हो गया हमारा क्या, अल्फाबेट। नंबर हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं इसी से सारा नंबर बनता है, ठीक है। उसके बाद सिंबल, सिंबल आप बहुत सारे होते हैं, हैश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, फुल स्टॉप, कॉमा। तो ये सब सारे के सारे क्या है, ये सब सारे के सारे सिंबल है। तो हमारे अनुसार, आई मीन कंप्यूटर वाले टीचर के अनुसार, कैरेक्टर मीन्स एन अल्फाबेट, कैरेक्टर मीन्स अ डिजिट, कैरेक्टर मीन्स अ सिंबल। मतलब इस तीनों में से कोई हो सकता है, तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। क्लियर ना, समझ में आई बात ना। ओके, नोट इट डाउन। ओके, अब इसको ध्यान से रखें, सभी आदमी को जब मैं लेसन नंबर जब 6 पढ़ाऊंगा, फिर वहां पे ये सवाल पूछूंगा, नाउ मीट योर सेल्फ। जब लेसन नंबर 6 में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपसे वहां पे सवाल पूछूंगा कि कैरेक्टर किसे कहते हैं, डेटा क्या होता है। अगर वहां जवाब नहीं दिया तो पनिशमेंट मिलेगी आप लोगों को। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो आप इनसे पूछ लीजिए। मैंने क्या कहा कि कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया अभी, एनी अल्फाबेट। कैरेक्टर मीन्स, कैरेक्टर मीन्स एनी अल्फाबेट। आयुष कुमार, रुको तुम्हारी हालत में खराब करता हूँ, क्लास से आउट कर देता हूँ तुमको। सिट्टी बजाने की तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी बेटा। आयुष कुमार, तुम्हारा ऑडियो है सिर्फ, किसी और का तो ऑडियो नहीं है। क्लास में तुम नहीं रहेगा अगले दिन से। ओके, तो मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर टीचर के अनुसार कैरेक्टर मीन्स एनी अल्फाबेट, कैरेक्टर मीन्स एनी नंबर, कैरेक्टर मीन्स एनी सिंबल। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने सिर्फ अल्फाबेट में ए पहले लिखा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अल्फाबेट ए से लेकर जेड होता है, तो जेड में से कोई भी एक लेटर कैरेक्टर कहलाएगा। नंबर में से 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं उसमें से कोई भी डिजिट या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ये डाटा कहलाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गई बात।
ओके, अब हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस। क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रोसेस। राइट अबाउट इट, प्रोसेस। एन ongoing task या any ongoing task is called process. Okay, any ongoing task is called process. मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम जो क्या है, हो रहा है, ये चल रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसेस कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, अर्थात आपकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब क्या हुआ? अंडर प्रोसेस। इसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रोसेस में है, पढ़ रहे हैं, सिक्स में है, सेवेंथ में जाएंगे, एट में जाएंगे, नाइन्थ में जाएंगे, टेंथ में जाएंगे, एंड सो ऑन। वॉट एवर द कैपेबिलिटी यू जेजर, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल एक्वायर एजुकेशन। ओके, तो मतलब आपको जितनी क्षमता होगी, जितना इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करेंगे वहां पे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया। जैसे अभी मैंने आपको बोला लिखने के लिए, आप सभी आदमी नोट कर रहे हैं, तो राइटिंग इज व्हाट? इज ए प्रोसेस। राइटिंग इज व्हाट? इज ए प्रोसेस। तो ये भी क्या है, हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कोई भी काम जो आप करते हो सब प्रोसेस है, जो भी करते हो वो सब प्रोसेस है। उसी तरह से कंप्यूटर भी जो भी करेगा सब प्रोसेस होगा। कोई भी करेगा, एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। दुनिया के जितने भी सारे काम है, अगर वो करता है, प्रिंटिंग कर रहा है वो भी प्रोसेस है, स्कैनिंग कर रहा है वो भी प्रोसेस है। ठीक है, तो कोई भी काम जो सीपीयू करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आई मेरी बात? ओके, कोई भी काम आप पढ़ते हैं, सोते हैं, यस, पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, एवरीथिंग इज प्रोसेस। एवरीथिंग इज व्हाट? प्रोसेस। क्लियर है? अब बात आती है आउटपुट की। आई मीन प्रोसेस के बाद क्या होगा बेटा? आउटपुट। क्लियर? आउटपुट, इट इज द रिजल्ट। ये क्या है? हमारा रिजल्ट होता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। ओके, मैंने क्या बताया? आउटपुट क्या होता है? तो इट इज द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। नोट इट डाउन इमीडिएटली। नोट कीजिए सभी लोग। स्मार्ट बॉय, वेरी गुड। चलिए, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस एवरीवन, लुक एट हियर। तो मैंने क्या बताया बेटा? मैंने ये बताया आपको कि ऑन टास्क इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब इसमें कोई भी काम जो होता है प्रोसेस होता है, और कोई भी काम जो करते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉलेज बढ़ेगा आपका, तो नॉलेज जो आपने एक्वायर किया, ये क्या है? ये आपके स्टडी का आउटपुट हो गया। क्लियर है? आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा, परीक्षा में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स प्राप्त हुए होंगे। उसके बाद आपके टीचर ने आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया होगा। वो क्या था? आपके पूरे साल की पढ़ाई का रिजल्ट, परिणाम था आपका। ठीक है, उसी तरह से कोई भी काम जो आप करते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। जैसे जैसे अभी विराट जी खाना खा रहे हैं, विराट जी खाना खा रहे हैं, तो क्या खाना खाने के बाद पेट भरेगा या नहीं भरेगा? या 24 आवर्स खाते ही रहेंगे? बढ़ेगा। क्लियर ना? तो जब बढ़ेगा, तो जो हमारा जब पेट भर जाएगा, तो पेट भरना क्या है? एक परिणाम हो गया, एक परिस्थिति हो गई कि अब मैं नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता। इवन की जब स्वीट्स भी लाए, इनके लिए रसमलाई भी लाया जाए, इवन की चिकन डिनर भी करते होंगे, ठीक है, वो भी लाया जाएगा। ये बोलेंगे सर अब नहीं खा सकता, अब खाया तो पेट फटेगा, ओ माय गॉड, है ना? मतलब परिणाम ये हो गया, इन्होंने जब खाना शुरू किया तो परिणाम ये हो गया कि पेट इनका इनका टैंक क्या हुआ? फुल हो गया। हो गया, मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई जब आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर आता है कि नहीं आता है? वही, लिसन टू मी मैन। हाँ, प्रत्येक कार्य का क्या होता है बेटा? एक परिणाम होता है। हाँ, परिणाम आता ही आता है, होता है।
तो अब हम लोग क्या, जो कंप्यूटर यूज करेंगे, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, तो क्या उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। बोलने के साथ ऑडियो म्यूट कर लेना है, बोलने के बाद ऑडियो म्यूट करेंगे आपको। ओके, चलिए अब इसी को हम लोग को देखना है कि भाई इनपुट प्रोसेस और हो गया हमारा आउटपुट। क्लियर? तो इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद क्या आता है? हमारा आउटपुट आता है। अब इनपुट के रूप में क्या देते हैं हम लोग? इनपुट के, यस, हाँ, शॉर्ट में कह सकते हैं आईपीओ। आईपीओ अगर शॉर्ट में आप लिखते हैं तो इन शॉर्ट कभी भी याद रखेंगे अदिति, इन शॉर्ट कभी आप याद रखेंगे कि लोग कहते हैं आईपीओ का मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी होता है, इसलिए आईपीओ बोल सकते हैं। लेकिन आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको आईपीओ समझ में आ जाएगा। लेकिन हर जगह अगर आप आईपीओ यूज कर रहे हैं तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आईपीओ का मतलब क्या हुआ। आईपीओ मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी होता है। तो इसलिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट बोलने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। ओके, इतना भी शॉर्ट ना कर ले कि बातें बाद में समझ में ना आए। ओके, लुक एट हियर, नाउ ड्रॉ इट इमीडिएटली। यस, इनपुट के नीचे लिखा हुआ है हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ इनपुट के रूप में लिखा हुआ है डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, और ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है। फिर इनपुट हो गया है, इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या होता है? आउटपुट होता है, ये लिखा हुआ है। हो गया, नोट कर लिया बाबू? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डेटा, प्रोसेस, आउटपुट और इन तीनों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के विषय में और थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन कल भी क्लास होगा, कंप्यूटर क्लास होगा सिर्फ। ठीक है सभी आदमी, बाय बाबू, टेक केयर एवरीवन।